आइल्स में सिर्फ 2 मिनट का क्यू कार्ड बोलना होता है और इस 2 मिनट के क्यू कार्ड का बोलने के लिए आपको 1 मिनट प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे 2 मिनट क्यू कार्ड को नहीं बोल पाते और 1 मिनट के बाद हेजिटेशन शो करते हैं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। नर्वसनेस और लैक ऑफ आइडियाज उनमें से एक है। इस वीडियो में आपको तो एक स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ जिस स्ट्रक्चर की मदद से आप इजीली आप बैंड स्कोर ले सकते हैं और ये स्ट्रक्चर आपको कॉन्फिडेंस और इवन आपकी स्किल्स को पॉलिश करने में बहुत ही हेल्प करेगा। Hi everyone, my name is Tejinder Singh and you are watching Supreme Global Academy. अभी हमारे सामने दो सवाल उठते हैं कि स्ट्रक्चर क्यों चाहिए और स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले व्हाट इज द स्ट्रक्चर, इसका जवाब देता हूँ। स्ट्रक्चर एक तरह से एक मेथड है जब आप एक ही तरह से अपने सभी क्यू कार्ड्स को डिजाइन करेंगे। आपका एक पैटर्न चल रहा है, आप उसी पैटर्न के अंदर हर क्यू कार्ड को डिजाइन करते हैं तो दो फायदे होने जा रहे हैं इसमें आपके। आप कम समय में ज्यादा क्यू कार्ड प्रिपेयर करेंगे। जैसे जैसे आप 1 बाय 1 क्यू कार्ड प्रिपेयर करते हुए जाएंगे आप डे बाय डे इंप्रूवमेंट आती जाएगी। आप हर क्यू कार्ड को बोलने में आपकी कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। नंबर सेकंड, क्यू कार्ड अगर आपके सामने न्यू भी आ जाए, आप एक समय में ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे, अगर आपको न्यू क्यू कार्ड भी आ जाएगा तब भी आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। मोस्टली बच्चे ना न्यू क्यू कार्ड जब भी मैं देता हूँ ना बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया सर, मैंने प्रिपेयर नहीं किया, ऐसे उनके जवाब होते हैं। मोस्टली बच्चे अगर कोशिश भी करें तो हेजिटेट होते हैं, साउंड आती है, वो क्लैरिटी से आइडियाज नहीं दे पाते, 2 मिनट भी बोल ही नहीं पाते और 1 मिनट कुछ सेकंड में उनका क्यू कार्ड स्टॉप हो जाता है। अगर आप का स्ट्रक्चर एक है तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्पफुल होगा उस टाइम आपको एक अच्छा क्यू कार्ड प्रेजेंट करने में। सो एक तरह का पैटर्न और स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है आपको, जो परफॉर्मेंस को पॉलिश करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। अगर आपको प्रिपेयर्ड क्यू कार्ड आ गया तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं, आप तो फोड़ देंगे, ये तो डेफिनेटली मैं आपको करना। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ फिक्स स्टेटमेंट एंड हाउ डज इट यूज। फिक्स स्टेटमेंट हमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं हमारी लैंग्वेज में जो आप ऑफनली यूज करते हैं। आप मूवीज में भी देखते हैं कई बार कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वांट टू से दैट। एक और होता है जैसे आई फील दैट, फिक्स स्टेटमेंट इट इज अ मिजरेबल सिचुएशन फॉर मी। मतलब कुछ ऐसे जैसे जो फीलिंग से रिलेटेड सिचुएशंस के ऊपर आप लाइन प्रिपेयर कर लें वो फिक्स हो जाएंगे आपकी। और ऐसी लाइंस हर बार क्यू कार्ड्स में आ सकती हैं, मोस्टली 10 में से 6 में तो आएंगी आएंगी। तो उससे क्या होगा, जब भी आप आइडियाज को सोचने के लिए आपको समय चाहिए होगा तो आप फिक्स स्टेटमेंट को यूज कर लेंगे। जैसे कि मैं अक्सर ही करता हूँ अपने क्यू कार्ड्स में, ऑन दैट मोमेंट आई थिंक दैट। अब मुझे एक आइडिया नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, ऐसी लाइंस को जो मैंने प्रिपेयर की है वो यूज कर लूंगा। इसके बाद जो मेन पॉइंट जिससे आपका स्कोर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ये डिसाइड होगा वो चीजें। टेंसेस वो मैंने नहीं लिखे, वो तो डेफिनेटली श्योर है, वो तो चाहिए चाहिए। द मेन थिंग इज फिलर, कनेक्टर एंड कंजंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंजंक्शन की बात करने जा रहा हूँ। मोस्टली बच्चे ना लाइंस बोलने के बाद एंड, लाइन बोलने के बाद एंड, और उनका सारा का सारा क्यू कार्ड में एंड के सिवा कुछ नहीं होता। थोड़े बहुत कंजंक्शन लगा देते हैं व्हेन, अगर मैं कहूँ नॉट ओनली बट आंसर लगा तो वो। मेजरली क्यू कार्ड में, मेजॉरिटी ऑफ क्यू कार्ड में एंड से अगर आप सभी लाइंस को जोड़ेंगे तो आपको मार्क्स कहाँ से मिलने वाले हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मैम सर 52 टाइप्स के होते हैं, 52 टाइप्स, और आप ज्यादा से ज्यादा 5 और 6 तरह के यूज कर रहे होते हैं, तो आपका स्कोर कहाँ से आएगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में दिमाग लगाइए अपना, वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है अच्छा स्कोर लगाने में। as well as far as that kind of conjunction you can use it although while, okay। और इसको आप रट के मत जाइए, आप अप्रोप्रिएटली यूज कीजिए, सही से जहां पे आपकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला लगा दो, मैं सभी लगा दिए जी कंजंक्शन, सभी कनेक्टर लगा दिए और स्कोर आता नहीं बाद में। आप पहले सीखिए और उसके बाद यूज करना स्टार्ट कीजिए। 52 में से आप मेन 4, 5, 6 कुछ कॉमन जो ऑफनली यूज होने वाले हैं वही यूज कर लीजिए, जो मैं आपको स्ट्रक्चर देने वाला हूँ वही यूज कर लीजिए आप, तब भी आपका बैंड आ जाएगा।
और कनेक्टर्स की बात करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश में कमांड बहुत ही अच्छी होती है, उनको कनेक्टर्स की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी लैंग्वेज इतनी पॉलिश हुई होती है कि बिना कनेक्टर्स के भी इजीली स्कोर 7.5 इजीली ले जाते हैं। पर कई बंदों की और कई कैंडिडेट की प्रोफाइल ऐसी है कि उनका बैकग्राउंड सही नहीं है, स्कूलिंग अच्छी नहीं है, तो उनको उनका जो दो आइडियाज को डिफरेंशिएट कैसे पता लगेगा कि ये आइडिया मैं खत्म कर रहा हूँ अगला आइडिया शुरू, तो कनेक्टर्स वहां काम आते हैं। तो आप कनेक्टर्स जरूर यूज कीजिए। इस स्ट्रक्चर में भी मैंने यूज किए हैं, ये स्ट्रक्चर सभी के लिए है। फिलर्स भी सेम तरह एक तरह के एक्सप्रेशन जो होते हैं। आई फील दैट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डू ऑन दैट मोमेंट। सो फिलर्स आपके एक्सप्रेशन ही एक तरीके जो आपको आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। तो ये भी देखते हैं हम कैसे यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे क्यू कार्ड को डिस्क्राइब किया हुआ है। ऐसा ही एक क्यू कार्ड आपको एग्जामिनर पेपर के ऊपर प्रिंटेड करके देगा जब आप एग्जामिनर के सामने एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका क्यू कार्ड डिस्क्राइब टॉल बिल्डिंग इन योर सिटी यू लाइक और डिसलाइक। आपको या तो उस कोई ऐसी बिल्डिंग के बारे में बोलना है जिसको आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। इसमें आपको 4 बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको चारों को कवर करना है और चारों को कैसे देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। इनमें से पहले जो 3 बुलेट पॉइंट्स है आप देखेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस है, मतलब के इनका आंसर 1 या 1.5 सेंटेंस में आप दे सकते हैं। कैसे? वेयर इट इज सिचुएटेड एट मेन बाजार ऑफ मोगा सिटी। सो आपने देखा कि मैं इन तीनों का प्रश्नों का उत्तर 1 सेंटेंस में दे सकता हूं, बट हर एक क्यू कार्ड में एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो पे स्टोरी बनेगी जो 2 मिनट कवर करने में आपकी मदद करेगा। अगर पर्सन के ऊपर आया तो पर्सन के ऊपर क्वालिटीज के पे आप 3 क्वालिटीज डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप किसी प्लेस पे बना रहे हैं तो उस प्लेस की 3 क्वालिटीज डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप उसे लाइक क्यों करते हैं, डिसलाइक क्यों करते हैं, आप म्यूजियम के बारे में बता रहे हैं, कैफे के बारे में बता रहे हैं, उनके 3 क्वालिटीज आप देंगे। आप मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? इसके अंदर जैसे कि मैं 3 क्या लाइक बता सकता हूँ। यहाँ पे पार्किंग स्पेस है और पास्ट प्रेजेंट के पार्किंग स्पेस में क्या डिफरेंट है, क्यों वो अच्छी है, तो उसके बारे में कंपेयर कर सकता हूँ। उसके बाद में मैं बता सकता हूँ कि मुझे सभी तरह की ग्रोसरीज, क्लोथ आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक ही जगह पे मिल जाती हैं। इन द पास्ट मुझे अलग अलग शॉप्स पे जाना पड़ता था और यहाँ पे बड़ी ही रीजनेबल प्राइस पे मिलती हैं। और इसके बाद मैं एक और टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा, उसका सपोर्ट करूंगा। तो आपने ये देखा कि मैंने इन 3 मैंने मेन पॉइंट्स बताए, उनको सपोर्ट करने के लिए अपना प्लान कर लिया कि मुझे ये चीजें बोलनी है। तो जैसे क्यू कार्ड आएगा आपको 1 मिनट दिया जाएगा, आपको ये सारी चीजें सोच लेनी है। और वन मोर थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज टेंसेस। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बोलना है, किस टेंस में बोलना, वो आपको डिसीजन देना पड़ेगा। अगला चलते हैं जी। आपका क्यू कार्ड हमने कुछ इस तरह से पैटर्न डिजाइन किया है। जैसे कि पहले आप बैकग्राउंड स्टेटमेंट बोलेंगे जो आपकी 15 सेकंड होगी। कभी कभी बच्चे अपना मेन टॉपिक इंट्रोड्यूस करने में क्या करते हैं, 30 सेकंड ले जाते हैं। कभी कभी वो स्टार्टिंग ही सीधा कर देते हैं और उसके बाद में उनका बहुत जल्दी क्यू कार्ड खत्म हो जाता है, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये एक ऐसा चीज डिजाइन किया है कि समय को इस तरह से डिवाइड किया गया है 2 मिनट को कि आप अच्छे से 2 मिनट बोल पाएंगे। आप बैकग्राउंड से शुरू करें। अगर बैकग्राउंड 0 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक आप बैकग्राउंड लेके चलिए। उसके बाद टॉपिक इंट्रोडक्शन और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करिए। शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स जैसे कि मैंने लास्ट में बताया कि जैसे ये वाले जो शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स हैं उसको आप 40 सेकंड तक डिस्क्राइब कर दीजिए, अपना टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इसके बाद में आपका बुलेट पॉइंट जो मेन आएगा, स्टोरी, उसमें 3 जो आपने डिसीजन लिए हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे 1 बाय 1 और देन कंक्लूजन। इसके लिए आप जो स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं वो है ये। ऑल्दो के बाद बैकग्राउंड स्टेटमेंट देंगे जो या तो पॉजिटिव और जो नेगेटिव होगी। उसके बाद येट और बट के बाद ध्यान से सुनिए, आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे।
उसके बाद एज फार एज आई स्टिल रिमेम्बर दैट के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर देंगे जो 3 आपको दिए हुए हैं, क्यू कार्ड के इंट्रोड्यूस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्टली कहने के बाद आप पहला स्टोरी पार्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस कहने के बाद स्टोरी पार्ट 2, लास्ट कहने के बाद स्टोरी पार्ट 3, ऑल इन ऑल कहने के बाद कंक्लूजन। इन ऑल को आप इन शॉर्ट भी कह सकते हैं। अब एक रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ऑल्दो और येट को यूज करने में अगर तो आप ऑल्दो और बट लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऑल्दो येट के केस में एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव आती है। ऑल्दो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके प्रेजेंट करता हूं, ऑल्दो पीपल नो दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ येट दे आर कंज्यूमिंग इट। ऑल्दो को मतलब ऑल्दो के बाद क्या होगा, आप हिंदी और पंजाबी और अपनी नेटिव लैंग्वेज में इसका आप ट्रांसलेशन कर सकते देखिए कि ऑल्दो का मतलब क्या है, येट का मतलब क्या है, बट का मतलब क्या है, एज फार एज आई स्टिल रिमेंबर का मतलब क्या, ताकि आप अच्छे से यूज कर सकें। ऑल्दो और येट में क्या होता है, एक साइड पॉजिटिव आती है, येट एक साइड नेगेटिव आती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको, उसमें क्या है, ऑल्दो पीपल नो दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, लोगों को ये पता है कि स्मोकिंग उनके लिए खतरनाक है। ज्ञान होना, नॉलेज का होना, ये क्या है, पॉजिटिव। येट दे आर कंज्यूमिंग इट, फिर भी वो कंज्यूम कर रहे हैं। सिगरेट पीना, कंज्यूम करना, वो नेगेटिव साइड है। सो एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। अगर आप ऑल्दो येट यूज करेंगे तो आपको ये पैटर्न बनाना पड़ेगा। अगर आप बट यूज करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों साइड पॉजिटिव ले सकते हैं, दोनों साइड नेगेटिव ले सकते हैं। मैंने ऑल्दो बट मोस्टली रिकमेंड करता हूं ताकि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज ना हो, पर येट का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। चलिए आगे चलते हैं क्यू कट की तरफ। अभी देखिए मैंने आपको पहले बताया ये क्यू कार्ड आता है, उसके बाद हमने डिवाइड कर लिया, उसके बाद में हमने वो टाइमिंग डिवाइड कर ली, ठीक है जी। उसके बाद हमने उस जो स्ट्रक्चर को इसमें फिट किया कि शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ पे बोलने हैं और कैसे बोलने हैं। अभी ये आपको एक सैंपल आंसर दिया जाएगा, जैसे कि ऑल्दो दे आर नॉट many skyscraper in my city where I am living right now as it is a underdeveloped city। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, it is hard to see any skyscraper in my city where I am living right now as it is a underdeveloped city। So ये क्या हो गया, आपका एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट होगी। अभी देखिए आप कैसे मैं अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। बट today I want to talk about a tall building of my hometown which is recently constructed by private organization। अभी इस लाइन से पता लग गया, बट के बाद वो वाली लाइन से पता लगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अगर मेरे पर्सन के बारे में होगा तो मैं पर्सन की लाइन बताऊंगा कि आई वांट टू टॉक अबाउट ए पर्सन विच आई लाइक। यहाँ पे टॉल बिल्डिंग है तो मैंने बट के बाद बोला टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट ए टॉल बिल्डिंग ऑफ माय होम टाउन विच इज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी मैंने बोले हैं वो उन पे मैं यहाँ पे आइडियाज देने जा रहा हूँ। As far as I still remember that when first I went to this building with my mother, which name is Vishal Mega Mall, I feel really sense of pleasure and honorable as it is a first 3-story building in my hometown, which is situated in Main Bazaar। So तो आपने देखा ये बिल्डिंग कैसी है, लुक लाइक, जैसा कि लुक लाइक का बुलेट पॉइंट था, तो कैसी बिल्डिंग है, 3-story बिल्डिंग है। इसका कहाँ, ये क्या कहाँ पे है, मेन बाजार में है ये। और मैं तीनों क्वेश्चन के जवाब दिए मैंने यहाँ। अब मैं क्या करूंगा, स्टोरी पार्ट शुरू करूंगा। और स्टोरी पार्ट कैसे शुरू किया जा रहा है यहाँ पे आप ध्यान से देखें। There are few things which I like the most। First, parking facilities available at the ground floor of this building। अब मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ। In the past, people were usually fined by police officer and sometimes vehicles had stolen, which is a matter of concern for me. But parking facility gave me a solution। Also, it has a camera security system. Due to this, thief does not do courage to think unethical activity inside the building। अब मेरा दूसरा मेन पॉइंट आ रहा है। Apart from this, this building gives a lift and elevator options, so ordinary people, especially old and disabled person, get easy option to visit all floors। In addition, modern technology has used inside the building to facilitate more to customer as all building temperature is always remained in between 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। इवेंचुअली जो मेरा लास्ट टॉपिक आ गया,
अब इवेंचुअली का मतलब अंत में, लास्ट टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, इससे पता लग जाएगा उसको कि ये खत्म करने वाला है अपने। दिस बिल्डिंग हैज ऑल फैसिलिटी इन सिंगल रूफ। इफ आई नीड क्लोज टू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, all things are available not only at reasonable price but also good quality. As well as many international food and branded product stores are available inside the building, which attracts new generation. All in all, this tall building which I like the most. So आपने देखा मैंने कैसे अपने बुलेट पॉइंट्स को टाइम में डिवाइड किया, उसके बाद में मैंने एक ग्रामर का स्ट्रक्चर बना के उसमें फिट किया। अब इस स्ट्रक्चर के कुछ और भी फायदे मैं बताना चाहूंगा। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, वो आपको बताते रहते हैं कि आपका 2 मिनट अभी कंप्लीट नहीं होगा, आपको और बोलना है और बोलना है। अब इसमें मैंने इवेंचुअली ये कनेक्टर लगाया ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि ये खत्म करने वाला है। आप सीधा ही स्वैप कर देंगे तो एग्जामिनर कुछ नहीं कर पाएगा, आपका पॉज आ जाएगा, क्योंकि आपका जो भी कन्वर्सेशन हो रही है वो रिकॉर्डिंग हो रही है। सो दैट्स व्हाई इवेंचुअली जैसे ही आप बोलेंगे तो उसको पता लग जाएगा। अगर आपका समय काफी बड़ा होगा और इन केस ऑफ एग्जामिनर आपका बहुत ही सपोर्टिव है तो बहुत बार देखा गया एग्जामिनर आपको इशारा कर देता है कि आपको और बोलना है। तो आप इस इवेंचुअली वाले टॉपिक में जो भी चीज बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा लैपरोट कर सकते हैं अंटिल जब तक वो आपको रुकने के लिए नहीं कहते। तो इससे आप बिना रुके आप चलते जाएंगे और आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। उसके लिए एग्जामिनर के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप जैसा परफॉर्मेंस देंगे वैसे ही आपको स्कोरिंग देनी है, आप समझ रहे हैं। बट अगर वो आप सीधा ही चुप कर जाएंगे तो उसकी अगर आप वो आपको कोऑपरेटिव भी हो तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप 2 मिनट से पहले रुक गए। कभी कभी क्या होता है, बंदे वो चाहता है कि आप थोड़ा और बोले ताकि स्कोरिंग आपको थोड़े देने में वो मदद कर सके। सो करेक्टर्स उसको इंडिकेशन देंगे कि आप खत्म करने वाले, ताकि वो थोड़ा अगर वो थोड़ी सपोर्ट करना चाहे तो कर देगा। इसके अलावा ये सीक्वेंस ऑर्डर ऐसा ऑर्डर है और जैसे कि आपको कई चीजों से बचाता है, जैसे कि मोस्टली बंदे एंड यूज करते हैं और मैं आपने आपको पहले बताया था एंड की जगह पे आप सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन पे जोर दीजिए। आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने पार्किंग फैसिलिटीज अवेलेबल एट ग्राउंड फ्लोर, ये मैंने अपना लगा दिया। जैसे मैं अभी आप देखिए, अब देखिए पार्किंग फैसिलिटी ग्राउंड, ये मैं इन द पास्ट मैंने कहा और उसके बाद में मैंने पहले लाइन को दूसरे लाइन से कनेक्ट करने के लिए क्या किया, विच हैज स्टोलन, ये मेरा पहला सिंपल सेंटेंस जा रहा है तो मैंने अगले लाइन को विच से, उसके बाद मैंने बट से कनेक्ट किया, उसके बाद मैं अगली लाइन शुरू करने जा रहा हूँ और इसमें मैंने सिंपल लाइन से दी है। और यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया है, एज को यूज किया है मोस्टली, सो इफ को यूज किया है। सो ये मेरे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने नॉट ओनली बट आल्सो यूज किया है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये मैंने कनेक्टर्स को यूज किया है, एज वेल एज को यूज किया है। ठीक है जी, तो ये आपने देखा कि किस तरह से मैंने एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन को यूज करके एंड की जगह पे रिप्लेस किया। अगर आपको ये जानना है कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। मैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इवन मैं 6 के 6 तरह के सेंटेंसेस आपको बनाने के लिए एक वीडियो को बनाऊंगा जो डिटेल होगी और आपको जरूर मदद करेगी अच्छे से समझने के लिए कि वर्ल्ड में जो 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज किए जा रहे हैं हर बुक्स में हर जगह पे वो किस तरह से डिजाइन होते हैं, और आप एंड के चक्रव्यूह से निकल के आप पूर्ण तरीके से आप पूरी जानकारी के साथ अपनी 6 के 6 तरह के सेंटेंसेस बना सके। एट द एंड आई एम गिविंग यू सम टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे यहाँ जिन बच्चों के एटमॉस्फेयर नहीं है तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आके स्पीकिंग करते हैं और जो मोस्टली पेड होते हैं। सो एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन स्पीकिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि टेलीग्राम पे है IELTS स्पीकिंग जोन। ये बिल्कुल फ्री है और मोस्टली इवनिंग टाइम पे मैं ये भी देखता हूँ कई बार ब्रिटिश और इवन एग्जामिनर यहाँ पे आते हैं, वो अपने सजेशंस देते हैं। सो हमेशा नहीं होता, कभी कभी बच्चे कभी मोस्टली स्टूडेंट्स ही अपने एक दूसरे से टॉक कर रहे होते हैं, पर मैंने
इवन इवनिंग टाइम पे 7 to 10 o'clock के बिटवीन मैंने देखा कि बच्चे आके यहाँ पे एग्जामिनर से टॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बाद मैं बता रहा हूँ ग्रुप डिस्कशन। मैं आपको सजेशन करूंगा आप ग्रुप बनाएं। जितना आप अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे आपकी स्पीकिंग कैपेबिलिटीज उतनी बढ़ेगी। ग्रुप डिस्कशन आप अपने स्टूडेंट्स, आप अपने पीएच के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ और अपने इवन अपने भाई बंधुओं के साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के साथ आप काफी समय से कनेक्ट हैं उनसे अगर बेसिक और जनरल डिस्कशन इंग्लिश में करने स्टार्ट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट एक अलग आने वाला है। वो आपको आपकी इंग्लिश को जो पॉलिश करेगा वो एक अलग लेवल पर। फॉर एग्जांपल कई बंदे जो फ्रेंड्स मोस्टली लड़के मिलते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, मोस्टली घूमने फिरने की, खाने पीने की, वो कईयों को पिक्चर्स में इंटरेस्ट, मूवीज में इंटरेस्ट होता है, वो मूवीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो वो दिल से बोलते हैं। तो वो इंथुसियाज्म, जब आप उसी इंथुसियाज्म से इंग्लिश को बोलने ट्राई करेंगे, आई नो फर्स्टली आप दिक्कत आने वाली है, आपको फील नहीं आएगी, और वन डे जब आप डे बाय डे आप इम्प्रूव होते जाएगा तो आपको मजा आएगा डेफिनेटली। और ये स्किल जो पॉलिश होने वाली है वो नेचुरल होने वाली है। ग्रुप डिस्कशन को डेफिनेटली इन्वॉल्व करिए अपनी लाइफ में। उसके बाद ग्रामर चार्ट। कई बंदों की ग्रामर खराब होती है, उनको ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करता है, टेंसेस को यूज कैसे करता है। तो आप टेंसेस का चार्ट, मोडाल्स का चार्ट और इवन आप कंजंक्शन का चार्ट बना के अपने जहां पे आप सोते हैं वहां पे दीवार पे लगाइए। मॉर्निंग उठते सार आप पहले वो चार्ट को देखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है जब मॉर्निंग में फर्स्टली आप चार्ट को देखेंगे तो आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा आने वाला है। और वैसे ही उसी चार्ट को यूज करके आप स्पीकिंग करने की ट्राई करें। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे पास्ट में जब टेंसेस बोलते हैं तो उनकी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं। सो वो अगर चार्ट को आप सामने रख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगी वो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या वाज वर्ब आएगा, हेड आएगा, क्या आएगा। फोर्थ मेरा सजेशन है कि मूवीज, आप मूवीज देखा करिए। मूवीज से बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो मैंने स्पीकिंग में इवन फाइनल में भी बोल के आया हूँ, और फीलिंग्स जो वो डायलॉग्स में होती है ना, वो अलग ही लेवल पे ले जाती है। 5 नंबर जो कि लास्ट है, मेकिंग नोट्स। आप अपने साथ एक स्मॉल पॉकेट डायरी रखें। जब भी आपको कोई थॉट आता है, कोई भी अच्छी बात आपको सुनने को मिलती है और इंग्लिश में होती है तो वो नोट किया करिए। वही नोट्स आप जनरली जब यूज करेंगे तो आपको वो बेनिफिट्स देंगे। So I hope that this thing will help you, and if अगर आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी हो, कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अगली बार सुधारूंगा और आपके सजेशंस को जरूर अप्रिशिएट करूंगा। और थैंक यू, आपने इतना समय दिया।